ससुराली ये समझने लगे कि उसके वापस ना आने में उसका बाप रुकावट बना हुआ है। उसके शोहर ने उस पर बहुत सख्ती की, उस पर तशद्दुद भी किया, मारा पीटा। वो नाराज़ होके अपने बाप के घर आई और मकतूल उसको वापस नहीं भेज रहा था। डेरा के करीब ही खेतों में उसकी लाश मिल गई। बेटी, हम तुम्हें अपने ससुराल रवाना कर रहे हैं। आज से वही तुम्हारा घर है और वही तुम्हारे माँ बाप। अगर ससुराल वालों या तुम्हारे शौहर को तुमसे कोई शिकायत हो तो खामोश रहना और कोशिश करना कि तुम्हारी किसी बात से उनको परेशानी ना हो। बेटी, तुम तो जानती हो कि अपना घर बसाने और औलाद की तालीम और तरबियत के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। हमारे माशरे में शादी के बाद घर से रुखसत होते वक्त इस तरह के अल्फाज हर दूसरी लड़की के कानों में डाले जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि बेटी, शादी दो अफराद के दरमियान एक मुआहदा है जिस पर चलना दोनों की कानूनी और समाजी जिम्मेदारी है। अगर नाचाही के बाद कोई मसला पेश आता है तो खुशी खुशी एक दूसरे से अलग भी हुआ जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से कुछ खवातीन की पूरी जिंदगी अजाब बन जाती है। वालिदैन को चाहिए कि रुखसती के वक्त जहां उसे शौहर से वफादारी का सबक सिखाया जाए, वहां ये भी बताया जाए कि औरत कोई गाय भैंस नहीं बल्कि वो भी एक इंसान है और शौहर की तरह उसके भी कुछ हुकूक हैं। बाज़ मामलात बज़ाहिर बहुत मामूली नौइयत के होते हैं या उन्हें मामूली समझ लिया जाता है, लेकिन जब उनके नताइज सामने आते हैं तो एहसास होता है कि मामला इतना आसान नहीं था जितना उसे समझा जा रहा था। थाना सदर हाफजाबाद में एक खातून अपने ससुराल से नाराज होकर मैके चली आई और अपने बाप के दामन में पनाह लेने की कोशिश की। सूरत हाल को समझते हुए उसके वालिदैन ने उसे अपने ससुराल में वापस भेजने से इनकार कर दिया। ससुराली ये समझने लगे कि उसके वापस ना आने में उसका बाप रुकावट बना हुआ है। आखिर एक दिन लड़की के बाप को किसी बहाने उसके घर से बुलाया गया और उसके बाद जो हालात पैदा हुए वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थे। साठ साला मोहम्मद अमीन फैसलाबाद का रिहायशी था। वो हाफजाबाद के इलाके ममना में एक अरसा से रिहाइश पजीर था और यहीं पर मोहल्ला कादराबाद में चौकीदारा का काम करता था। ये जो मकतूल है इसका नाम मोहम्मद अमीन है। 55-60 साल इसकी उम्र है और ये फैसलाबाद का पीछे से रहने वाला है। यहाँ पे ममना एक इलाका है थाना सदर के इलाके में, वहाँ पे रिहायशी था और सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। 18 जनवरी को पुलिस को इत्तला मिली थी कि नहर के करीब मोहम्मद अमीन को कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई और मौके से शवाहिद जमा कर लिए। 18 जनवरी का वकूआ है और इसमें पुलिस को इत्तला ये मिली थी कि इसका जो बहनोई है आरिफ, उसने इत्तला दी थी कि मैं अपनी बहन के घर आया हुआ था और इस तरह से 17 की रात को एक अकबर नामी जो सिक्योरिटी गार्ड ही है और जो इसके मकतूल के साथ काम करता था, वो अपने मोटरसाइकिल पे उसको लेके गया और उसके बाद जब 18 तक वो वापस नहीं आया तो हमने उसको ढूंढना शुरू किया। मकतूल है वो अपने घर में मौजूद था कि अकबर अली वल खुशी मोहम्मद, ये भी उसके साथ चौकीदारा करता है। कोट हसन खान इलाका थाना कसोगी का रहने वाला है। वो उसको साथ ले के ड्यूटी पर आने के लिए मोटरसाइकिल पर बिठा के साथ ले आया सिटी में ला के अपने पॉइंट में चले गए। अगले दिन हस्बैंड ममूर ड्यूटी ख़त्म करके वापस नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। तो शहर से बाहर 2-3 किलोमीटर एक डेरा के करीब ही खेतों में उसकी लाश मिल गई। मोहम्मद अमीन की बेटी सायरा की शादी अमीन के रिश्तेदार अल्ताफ के बेटे फैयाज से 2 साल कबल हुई थी। सायरा की मां और बहन बीमार हुई तो उनकी देखभाल के लिए वो मैके चली गई।
मोहम्मद अमीन और अल्ताफ दोनों हमजुल्फ थे। मोहम्मद अमीन ने अपनी बेटी की शादी अल्ताफ के बेटे के साथ की थी, मगर झगड़ों के बाद सायरा अपने बाप के घर आ गई थी। मुल्ज़म है अल्ताफ हुसैन नामज़द फैयार है ये, और जो मकतूल मोहम्मद अमीन है ये आपस में दोनों हमजुल्फ हैं। मोहम्मद अमीन की बेटी मोहम्मद अल्ताफ हुसैन के बेटे के साथ ब्याह हुई है। जो नाराज़ होकर मेके आई हुई थी वो उसको मुतालबा करते थे कि उसको जो है ससुराल भेजो, तो इस इख्तलाफ की बिना पर उसने इनकार किया है कि आप मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखते हो। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि सायरा की माँ बीमार हो गई, तो सायरा अपनी माँ की तीमारदारी और देखभाल के लिए अपने मेके गई और वहाँ चंद रोज रुकी रही। फयाज और उसका बाप उसको लेने गए, मगर वो माँ की तीमारदारी की वजह से ना आई। जो सायरा है इस अपने ससुराल से अपने मेके में अपनी वालदा की तीमारदारी के लिए आई, तो वहाँ चंद रोज रुकी रही, जिसकी वजह से फयाज और उसका वालिद जो मुल्ज़म अल्ताफ़ है वो उसको लेने वगैरह भी आते रहे, लेकिन वो अपनी वालदा की बीमारी की वजह से और वापस जो है ना जा सकी। जब सायरा अपने ससुराल वापस पहुंची तो फैयाज ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो फिर मैके चली गई। जब 3 माह का अरसा गुजरा तो उसके ससुराल वाले समझे कि सायरा के वापस आने में अमीन सबसे बड़ी रुकावट है। माँ की तीमारदारी से फारिग होकर जब सायरा अपने घर गई तो उसके शौहर और ससुर ने उस पर फिर तशद्दुद किया और घर से निकाल दिया। मगर कुछ दिन बाद वो उसे लेने के लिए मोहम्मद अमीन के घर दोबारा गए, लेकिन अमीन ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। अभी तक की तफ्तीश है उसमें ये बात सामने आई है कि जो अल्ताफ है, जो वन ऑफ द एक्यूज़ड है, जो मुल्ज़म है, उसके बेटे के साथ जो मकतूल है इसकी बेटी की शादी हुई थी और वो नाराज़ होके अपने बाप के घर आई हुई थी, यानी कि मकतूल के घर आई हुई थी, और मकतूल उसको वापस नहीं भेज रहा था। तो ये बुनियादी तौर पे अभी तक की तफ्तीश में वजह अनाद सामने आई है कि जिस पे उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। सायरा के ससुराल वाले समझते थे कि सायरा अपने शौहर के पास आना चाहती है, मगर अमीन इसमें रुकावट बना हुआ है। इस बात पर उनका कई मरतबा झगड़ा भी हुआ, मगर 3 माह का अरसा गुजरने के बाद भी अमीन ने सायरा को उसके शौहर के घर ना भेजा। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई है कि जो सायरा थी अल्ताफ की बहू मकतूल की बेटी, वो जाने पे अपने ससुराल जाने पे रजामंद थी, लेकिन उसके मेके जो समझते थे कि नाराज़ है वो खुल के अज़हार भी नहीं करती थी जाने का। इसीलिए इसी ग्रज की वजह से जो अल्ताफ़ है उन्होंने ये प्लानिंग बना के उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हुए ये मामला कत्ल तक पहुंच गया है। देही इलाके हों या शहरी आबादियाँ, शादी के बाद 2 ख़ानदानों के दरमियान कुछ अरसे के बाद मुख्तलिफ इख्तिलाफात ज़रूर जन्म लेते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इन इख्तिलाफात को लड़ाई झगड़े और मारपीट के ज़रिए हल किया जाए। बहुत सारे इख्तिलाफात बातचीत के ज़रिए भी हल हो सकते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि लड़की के मैके और ससुराल की खींचातानी का क्या नतीजा निकला। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से कबल आप देख रहे थे कि एक खातून अपने घर वालों की देखभाल के लिए ससुराल से मैके रवाना हुई और वहां पर उसे काफ़ी दिनों तक रहना पड़ा। उसके ससुराली ये बात समझ बैठे कि उसका वालिद उसके वापस आने में रुकावट बना हुआ है। एक रोज लड़की के बाप को अकबर नामी दोस्त घर से बुलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले गया। आइए देखते हैं उसके बाद उसके साथ क्या सलूक किया गया।
मोहम्मद अमीन चौकीदारा का काम करता था। उसके साथ उसका रिश्तेदार अकबर भी यही काम करता था। उस रोज अकबर अली उसे घर से बुलाकर अपने साथ ड्यूटी के लिए निकल गया, मगर फिर अमीन घर वापस नहीं आया। शाम को जब वो ड्यूटी पे वापस फैजाबाद हसन टाउन जाने लगा तो अल्ताफ ने उसको कहा कि यार तुम ड्यूटी पे जा रहे हो, तुम्हारे पास बाइक है, तुम इसको जो मोहम्मद अमीन है इसको भी साथ बिठा के ले जाओ। तो अकबर ने कहा ठीक है मैंने तो जाना ही है। वो अकबर उसको साथ बिठा के तो वहाँ जाके सेक्टर पे उसने छोड़ दिया। मोहम्मद अकबर ते मोहम्मद अमीन रल के ड्यूटी करते सन। मोहम्मद अकबर आया मोहम्मद अमीन नूं नाल लैके ते ड्यूटी ते चला गया ते ज़बरदस्ती समझ लो नाल लैके गया। जिले नाल लैके गया सुबह आई है, सुबह पहले 6:30-7 बजे मोहम्मद अमीन आ जाता सी ते उस दिन नहीं आया। 10 बज गए ने ते मोहम्मद अमीन नहीं आया। असी समझ लो लपन लग पे उन्होंने। अमीन के घर वालों के मुताबिक वो अमीन को ढूंढने निकले तो एक ट्यूबवेल के पास उन्होंने अमीन को देख लिया। जमीनों में अकबर, अल्ताफ, जज और 3 नामालूम अफराद अमीन पर तशद्दुद कर रहे थे। जज के पास कुल्हाड़ी भी थी। तशद्दुद के बाद अल्ताफ और अकबर ने अमीन पर फायर किए और धमकियां देते हुए फरार हो गए, जबकि अमीन मौके पर झाबाक हो गया। उसने ये भी बताया कि मैं और जो मुदई है FIR का, इसने ये बताया कि ये और इसके जो मकतूल के 2 बेटे हैं रियासत और ज़ुबैर, हम ढूंढने के लिए उनको निकले तो हमने देखा कि अकबर और जो लेके गया था वो और उसके साथ 2 अल्ताफ़ और जज वल दोस्त मोहम्मद, उन्होंने उसको मारपीट कर रहे थे। उसके बाद और हमें देखते ही उसको गोलियां मार के भाग गए। तो इस तरह से ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था और FIR का दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि ये अकबर नामी जो उसको ले गया है उसके हमरा इसका एक हमजुलफ था अल्ताफ़ हुसैन और उसका अल्ताफ़ का भाई जज वल दोस्त मोहम्मद, सीधा नाम उसका एजाज अहमद है। ये इन तीनों ने मिलकर उसको कत्ल किया। तो हमने उनकी तलाश शुरू कर दी। अकबर अली वल खुशी मोहम्मद जो है वो गिरफ़्तार हो गया, तो बकाया 2 जाए उनकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है और तफ्तीश मुकदमा भी जारी है। पुलिस ने मुकदमे के इदराज के बाद अकबर को गिरफ्तार कर लिया और उसके DNA टेस्ट ले लिए, लेकिन अकबर का वकूए पर मौजूद होना साबित ना हो सका, जबकि अल्ताफ और जज अपने दीगर 3 साथियों के हमरा अब तक फरार हैं। एक मामूली सी बात पर लड़के और लड़की का घर भी उजाड़ दिया गया और कई लोग घर से दरबदर हो गए और अब जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा हाफजाबाद। सरकारी तालीमी इदारों में तो हुकूमत की तरफ से सख्ती से मार नहीं प्यार के स्लोगन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। ताहम इक्का दुक्का शिकायत मंजर आम पर आती रहती हैं, मगर निजी तालीमी इदारों में उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। लाहौर के एक तालीमी इदारे में मुअल्लिम ने मुबैना तशद्दुद से 12 साला तालिब इल्म को हलाक कर दिया, जिसके बाद बुरसा इंसाफ के हुसूल के लिए एहतजाज पर मजबूर हो गए। बागबानपुरा के इलाके में कायम एक निजी मदरसे में जेर तालीम 12 साल जुनेद मुअल्लिम के मुबैना तशद्दुद की ताब ना लाते हुए हलाक हो गया। बुरसा ने पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ना होने पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर बच्चे की लाश रखकर सड़क ब्लॉक करके सख्त एहतजाज किया। बच्चे की हलाकत के बारे में मुजाहिरीन का क्या कहना था, आइए उनसे ही जानते हैं कि वो क्यों एहतजाज पर मजबूर हुए और पुलिस ने क्यों कार्रवाई ना की। मुजाहिरीन का कहना था कि मदरसे के मुअल्लिम ने जुनेद पर तशद्दुद किया, जिससे वो हलाक हो गया। तो उन्होंने जुनेद के घर फोन करके कहा कि उसकी तबीयत खराब है, उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। और जब उर्सा अस्पताल पहुंचे तो मालूम हुआ कि जुनेद अस्पताल लाए जाने से कबल ही दम तोड़ चुका था। हमारा बेसिक जो पर्पज़ है वो तो ये है कि हमारी FIR जो है वो काट ली जाए। FIR जब ये काट लेते हैं उसके बाद हम लोग अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। FIR काट लें और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मुल्ज़मान हैं उनको ये पकड़ के लें। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हर तरह की पाबंदियां लगी हुई है कि उसको तशद्दुद नहीं करना। सर इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, छोटा सा 12 साल का बच्चा मार मार के उसको मतलब ख़त्म कर दिए, मौत के मुंह में पहुंचा दिए। इतना जुल्म सर। रात का कह रहे हैं इनको कि आप पोस्टमार्टम करवाएं। ये बच्चे का जो चाचा है ये पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे। रात को हमने इनको एग्री किया कि पोस्टमार्टम कराएं, जैसा होगा करेंगे। कार्रवाई के लिए रात की कह रहे हैं दरखास्त दें, सुबह से भी कह रहे हैं दरखास्त दें, थाने चलें,
ये पोस्टमार्टम ही करवाया हुआ, फिर भी अब ये एहतजाज करें, आपने इनको यकीन दहानी करवा दी है। हाँ, मैं उसी वक्त कार्रवाई करेंगे, चले हमारे साथ। बच्चे के उर्सा का कहना है कि उन्होंने थाने में मुकदमे के इंदराज के लिए फौरी दरख्वास्त दे दी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की और टाल मटोल से काम लेते रहे। उर्सा का कहना है कि मदरसे का मोल्लम का भाई मकामी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है और पुलिस उसके असर और रसूख की वजह से कुछ नहीं कर रही, जिस पर मजबूरन लाश को यहाँ लाकर एहतजाज किया। हमने अपनी FIR दर्ज करानी थी, फिर SOC साहब ने 3 घंटे मेरी कॉल अटेंड नहीं की। मैं उनको कहता रहा हूँ कि हमने FIR लेके जानी है, फिर 2 घंटे मैं उनके गनमैन को मैसेज देता रहा हूँ कि मेरी SOC साहब से बात करवाएं, मैंने FIR लेके जानी है, मैंने गुजरात से आए हैं हम। वजीर आला पंजाब ने बच्चे की हलाकत के वाक़े का नोटिस ले लिया है। पुलिस को क्या हिदायत जारी की गई हैं और पुलिस को काम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। एहतजाज की इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी वहां पहुंच गई। पुलिस हुकाम ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिस पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो कार्रवाई के लिए तैयार थे, मगर उर्सा ने ना तो लाश का पोस्टमार्टम करवाने दिया और ना ही मुकदमे के इंदराज के लिए कोई दरख्वास्त दी। बच्चे के जो लवाहिकीन थे ये तो रात को पर्चा ही कराना नहीं चाहते थे, ये तो वैसे पोस्टमार्टम के बगैर ही इसको लेकर जाना चाहते थे अपने अबाई गाँव। ये तो हमने इनको खुद कहा है कि अब इसका पोस्टमार्टम कराएं, हम कार्रवाई करें। सुबह के कार्रवाई के लिए कह रहे हैं, ना थाने जा रहे हैं ना इधर पोस्टमार्टम ही करवाया हुआ है, सारा कुछ करवाया है, दरख्वास्त के लिए थाने नहीं जा रहे। इतनी बात है। हमने इनको यकीन भी दिलाना चाहते हैं, हम इनकी कार्रवाई करते हैं, क्यों नहीं करते? कार्रवाई के लिए तो हम आए हैं और कल के कह रहे हैं कार्रवाई करवाएं। वज़ीर आला पंजाब ने तालिब इल्म की हलाकत का नोटिस लेते हुए पुलिस हुकाम को हिदायत की है कि तमाम वाक़े की इंक्वायरी की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उर्सा ने मुतालबा किया है कि जुनैद पर तशद्दुद करने वाले मोल्लम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसे काफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, वरना वो फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। सरकारी स्कूल हो या निजी तालीमी इदारे, उनमें पढ़ाने वाले असातिज़ा जब तक ये बात जहन में नहीं बिठाते कि बच्चों को प्यार मोहब्बत से ही पढ़ाया लिखाया जा सकता है, तब तक बहुत सारे मसाइल से छुटकारा मुमकिन नहीं। ऐसे वालिदैन को भी अपना रवैया बदलना होगा जो ये समझते हैं कि जब तक बच्चों पर सख्ती ना की जाए वो पढ़ने की तरफ राग़िब नहीं होते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।